नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरोह भाग 2 के काव्य खंड से छोटा मेरा खेत नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि श्री उमाशंकर जोशी जी हैं। इस कविता में कवि ने स्वयं को कृषक मतलब किसान बताते हुए काव्य की रचना को किसान के कार्य से समानता की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सबसे पहले हम इस पाठ के कवि उमाशंकर जोशी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, इनका जन्म सन 1911 गुजरात में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निश्चित, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा जो एक एकांकी है, सापना भारा, शहीद ये कहानी है, श्रावणी मेणो विषामो ये उपन्यास है, पारकांजिया ये निबंध, गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महाराशानेट और स्वप्न प्राण ये संपादन है। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने और इनका निधन सन 1988 को हुआ। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। तो देखते हैं ये कविता छोटा मेरा खेत, जिसके कवि हैं उमाशंकर जोशी। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। चौकोना, चौकोना का मतलब होता है चार कोनों वाला, और पन्ना का मतलब होता है पृष्ठ, कागज के पृष्ठ। अंधड़, अंधड़ का अर्थ होता है आंधी, क्षण का मतलब होता है पल, बोया का मतलब होता है बोना। अब इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस काव्यांश में कवि ने काव्य रचना को खेती की फसल के समान बताया है। इसका अर्थ देखते हैं। उमाशंकर जी कहते हैं कि किसान के खेत की तरह मेरा भी एक खेत है और मेरा खेत कागज का एक छोटा चार कोनों वाला पृष्ठ है। जैसे किसान का खेत चार कोनों का रहता है लेकिन वहाँ मिट्टी रहती है, तो उसी तरह से कवि कह रहा है कि मेरा भी एक छोटा खेत है लेकिन वो भी चार कोनों वाला एक कागज का पृष्ठ है जिसमें वो कविता लिखते हैं। अब किसान अपने खेतों में बीजों को बोता है, रोपण करता है, और मैं अपने अंतर्मन मतलब अपने मन और मस्तिष्क की आंधी से, अंधड़, अंधड़ का मतलब आंधी से पल भर में आए हुए विचारों के बीज को अपने कागज के खेत में बोता हूँ। तो यहाँ पे जो अंधड़ है, अंधड़ का मतलब आंधी है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आंधी तूफान बरसात आती है तो किसान को वर्षा की सूचना मिल जाती है और किसान खेतों में बीज डालने की तैयारी करने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर कवि के लिए अंधड़ शब्द का जो प्रयोग है उसके अंतर्मन में मतलब उसके मन मस्तिष्क में उठने वाले मन के भाव हैं, जिससे कवि अपने काव्य लेखन की तैयारी करता है और जो विचार हैं उसे बीज कहा है और विचारों के बीज को अपने कागज रूपी खेत में बोता है। अब इसका विशेष आप लिखेंगे कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और साथ में रूपक अलंकार का प्रयोग। अब देखते हैं दूसरा, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो यहाँ पे रसायन, रसायन का मतलब होता है खाद और निःशेष का मतलब होता है पूरी तरह। पल्लव पुष्प, पल्लव का मतलब होता है पत्ते, पुष्प का मतलब होता है फूल। अंकुर, अंकुर का मतलब होता है नन्हा पौधा जो छोटा सा पौधा रहता है। और फूटे, फूटे का मतलब यहाँ पे है पैदा हुए, मतलब छोटे सा पौधा पैदा होता है वो बताया गया है। नमित,
मतलब झुकना या झुका हुआ, और विशेष का मतलब होता है खास तौर पर। तो इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि कवि अपने कवि कार्य के अगले चरण का वर्णन कर रहे हैं कि वो सबसे पहले तो उनके मन मस्तिष्क में कोई भाव उद्वेग आता है और विचार, जिसे वो अपने कागज रूपी पन्ने पे बोते हैं। उसके बाद जो अगला चरण क्या है और वो क्या कार्य करते हैं उसे बता रहे हैं। तो अब इसके अर्थ में हम देखेंगे, कवि उमा शंकर जी कहते हैं कि किसान अपने खेतों में खाद डालता है, तब बीज का बाहरी आवरण गलकर मतलब पूरा उसमें मिल जाना, मिट्टी मिल जाना, गलकर अंदर से एक नन्हा पौधा पैदा होता है और वह धीरे धीरे बढ़कर कोमल पत्ते और फूल से झुका हुआ एक खास तौर के फसल के रूप में तैयार होता है। आपने खुद देखा है, घरों में भी आप एक छोटा सा पौधा लगाओगे, उसमें कुछ खाद डालोगे, फिर वो धीरे धीरे खाद उसमें जब मिल जाता है तो वहाँ से एक छोटा सा पौधा उगाता है बीज से, और उसमें पत्ते फूल लगने लग जाते हैं। तो जिस प्रकार खेत में उगी फसल को विकसित करने के लिए खाद रसायन की जरूरत होती है, वैसे ही हर सुंदर एवं समृद्ध साहित्य की रचना के लिए कल्पना रसायन का कार्य करती है। कल्पना यानी अपनी जो सोच होती है वो, तो ये किस चीज़ के लिए कहा गया? कवि के लिए कहा गया है कि खेतों में किसान अपने फसल को सही रखने के लिए रसायन खाद का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से कवि के लिए कल्पना उसका रसायन है, उसकी कविताओं के लिए। तो कविता जब भाव रूपी पक्षों और फूलों से लद जाती है तब उसमें एक विशेष झुकाव आता है, और यह विशेष झुकाव समर्पण का प्रतीक है, ऐसा कवि कह रहे हैं। इसके विशेष में आप लिखेंगे, कल्पना के रसायन में रूपक अलंकार और साथ ही इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उसके आगे है, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। झूमने लगना मतलब नाचने लगना। अलौकिक का मतलब होता है दिव्य, और यहाँ पे जो रस है वो साहित्य का आनंद, रस ये बताया गया है अमृत। और रोपाई करना मतलब रोपना, कटाई करना, अनंतता मतलब हमेशा के लिए। और यहाँ पे अक्षय पात्र, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, मतलब जिसे नष्ट ना किया जा सके। और पात्र का मतलब होता है बर्तन। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि खेतों में फसलें फलों से लद गई हैं, कि जो किसान अपने खेत में बीज बोए थे अब वो एक फसल तैयार हो गई और इसमें फल भी लग गए, उनसे लद गए हैं, और इन फसलों में अनेक पोषक तत्वों का रस भरा हुआ है जो मानव जीवन को पौष्टिकता प्रदान करता है ना, क्योंकि उस फलों का सेवन सभी लोग करते हैं। और ये फसल अब कटाई के लिए तैयार हो गया है, और इसके अनाजों का उपभोग करने के लिए जनमानस अब तैयार हो गए हैं। उसी तरह कवि की कविता अनेक रस, अलंकार, भाव और व्यंजनों से मिलकर तैयार हो गई है। व्यंजना, जो भाव व्यंजना होती है वो, जिसे प्रकाशित करके जनमानस को समर्पित करना है। कोई भी कविता बनती है तो प्रकाशित किया जाता है जिसे सभी जनमानस लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वही कहा गया है। और इस कविता को पढ़ के लोगों को ऐसी अलौकिक रस की अनुभूति होगी, जो नीरस लोग हैं उनके जीवन में अमृत धारा प्रवाहित होगी। कहने का मतलब जिन लोग का जीवन सुस्त प्राय है, जो नीरस हैं, वो इस कविता को पढ़ के खुश होंगे, वो उनके लिए अमृत की तरह कार्य करेगा। अब कवि ये कह रहे हैं कि ये जो काव्य का रस है वो उतना ही बढ़ता है तथा लोगों को और भी आनंदित करता है। और अंत में कह रहे हैं कि मेरा यह छोटा चौकोर खेत
रस से भरा एक ऐसा बर्तन है, पात्र मतलब ऐसा बर्तन जिसमें भरा रस, जो काव्य रस है, वो कभी भी नहीं सूखता। इस तरह से एक बार किसान तो अपने खेत में फसल लगाता है, फसल पकने तैयार हो जाती है, उसकी कटाई हो जाता है, फिर उसका खेत खाली हो जाता है। लेकिन कवि का जो खेत है, 4 चौकोने वाला कागज के पृष्ठ का जो खेत है, उसमें जो काव्य रस है वो हमेशा के लिए रहता है ना। इसमें भी उसने रसायन डाले, विचारों के बीज डाले, कल्पना के रसायन, तब जाके कहीं उनकी कविता फली फूली। और जब वो कविता फली फूली, उसमें अनेक रस, अलंकार, भाव, व्यंजनाएं थी जो लोगों के लिए अमृत धारा बनकर फूट पड़ी, है ना। और वो अनंत तक, हमेशा के लिए, क्योंकि उसका प्रकाशन एक बार होने के बाद लोग उसे चिरकाल तक पढ़ते रहते हैं, हमेशा के लिए। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि काव्य रस, उसका जो छोटा सा खेत है, चौकोना कागज का जो खेत है, वो काव्य रस से भरा एक ऐसा बर्तन है जिसमें भरा रस कभी भी नहीं सूखता। अब हम देखते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला है, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में कवि का अर्थ स्वयं को एक भारतीय किसान की तरह स्वावलंबी बताना है। जिस प्रकार किसान आंधी, तूफान, बरसात के आते ही खेती के कार्य में जुट जाता है, उसी प्रकार कवि अपने अंतर्मन में विचार, प्रेरणा के आते ही उस विषय वस्तु पर काव्य रचना करने को तैयार हो जाता है। खेतों में बीज, खाद, पानी डालने से फसल तैयार होती है, उसी प्रकार कवि के विचारों में कल्पना, भाव का प्रयोग करने से कविता का निर्माण होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अक्षय पात्र का अर्थ है हमेशा भरा रहने वाला पात्र। यह पात्र कभी खाली नहीं होता। रस के अक्षय पात्र से जितना रस बांटा जाता है वह उतना ही बढ़ता जाता है। खेती की फसल खत्म हो जाती है, परंतु रचना का रस कभी खत्म नहीं होता, वह अनंत काल तक बहता रहता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें है, छोटा मेरा खेत कविता के रूपक को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवि अपनी कविता को खेत के उपमान से प्रकट करता है। उसके अनुसार कवि खेत रूपी पन्ने पर भाव रूपी बीज, विचार रूपी जल और अलंकार रूपी रसायन डालता है, तभी उसमें से कविता रूपी फसल पैदा होती है। फिर अगला प्रश्न है, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रचना के संदर्भ में अंधड़ विचारों की संवेदना है, जो कवि को गहराई में सोचने और उसे शब्दों और पंक्तियों में पिरोने को मजबूर कर देती है। बीज वह विषय वस्तु है जिसके बारे में कवि पूरी चेतना के साथ भाव के संयोग से अलंकारों, बिंबों और प्रतीकों से शब्द व पंक्ति रूप प्रदान करता है और काव्य रचना गतिशील हो जाती है। तो ये थे आपके छोटा मेरा खेत पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और इस पाठ के आपके पूरे अर्थ भी कंप्लीट हो गए। मुझे लगता है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।